हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब शौकत यूसुफजई साहब। थैंक यू वेरी मच शौकत साहब, आपने टाइम दिया। सबसे पहले ये बताएं कि ये जो खबरें आ रही हैं कि पीटीआई में धड़ेबंदी वाज़ेह हो गई है, आपके ख्याल में क्या वाकई पीटीआई में कोई धड़ेबंदी पाई जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, ये सिर्फ हुकूमती प्रोपेगेंडा है जो कल से मैं देख रहा हूँ। सारी लीडरशिप एक ही स्टेज के ऊपर बैठी थी, आपस में गप्पें भी लगाई और स्पीचेस भी की, और सब एक ही चीज़ पर मुत्तफिक है कि इमरान खान की राय और वर्करों की राय के लिए एक मौसर तहरीक शुरू की जाए। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द लाएमल तय करेंगे। और दूसरी बात यह कि ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रहे हैं। इंशाल्लाह अपोजिशन की ग्रैंड अलायंस जो है उस सिलसिले में भरपूर कोशिशें होंगी। ये हुकूमत अब एक तो आपने देखा पंजाब के अंदर दफा 144 लगाया, वहाँ सियासी जलसे, सियासी जुलूस, इस पर पाबंदी लगाई। मेरे ख्याल से ये बड़ी अफसोसनाक बात थी। और ये इनका जो पोल है वो भी खुल गया है कि ये कहते थे कि अमन अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर है लाहौर में और खैबर पंजाब के अंदर, लेकिन वो एक्सपोज हुआ केपी के अंदर। ये कहते थे अमन अमान खराब है, यहाँ जलसा भी हो सकता है, जुलूस भी हो सकता है, लेकिन उसके मुकाबले में लाहौर में कोई जलसा नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी थ्रेट है। तो अब इन हालात में आप बताएं कि अगर ये हरकतें करेंगे तो। यूसुफ साहब ये फरमाइएगा कि कहा जा रहा है कि जुनेद अकबर साहब जो हैं वो खुश नहीं है कल की गैदरिंग से, इसलिए उन्होंने अपनी तंजीम से ये रिपोर्ट मांग ली है कि कौन कितने बंदे लेके आया, ये रिपोर्ट दी जाए। नहीं, गैदरिंग से तो खुश है। ये तो मेरे ख्याल से वर्करों की तरफ से भी एक डिमांड है कि जी पता चले कि कौन लोग काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ एक गाड़ी में आके तकरीरें करके चले जाते हैं, और ये अच्छी बात है कि पता चले कि जी कौन सा लीडर कितना पानी में है और वो कितनी मेहनत कर रहा है। क्योंकि वर्कर तो निकलते हैं, वर्कर तो आप चाहे कोई कहे या ना कहे, इमरान खान की कार हो जाती है, लोग निकल आते हैं। कल कितना बड़ा जलसा हुआ आपको पता है, बगैर किसी उसके के कोई गाड़ी फराम नहीं की गई, कोई पैसा नहीं दिया गया किसी गाड़ी ले लें। हाँ साहब, आपने अभी ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की बात की, तो आप क्या समझते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो इस ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का हिस्सा बन जाएंगे? देखिए, ऑप्शन क्या है, या तो अगर उनके पास ये ऑप्शन है कि जी ठीक है मैं अलग रहकर सोलो फ्लाइट करके मतलब कुछ गेन कर लूंगा, तो वो उनकी मर्जी। लेकिन अगर अपोजिशन अलायंस बन जाता है तो हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा चलना, एक टफ टाइम मिल सकता है। और जो डिमांड मौलाना साहब कर रहे हैं वो हमारा भी है कि जी फ्रेश इलेक्शन की तरफ चले जाएं। तो वो तो तभी होगा जब हम सारे मुत्तहिद होकर इस हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाएं। लेकिन सर वज़ीर आज़म साहब तो गए हैं मौलाना साहब के घर और वज़ीर आज़म ने उन्हें ऑफ़र किया कि आप हमारे साथ हुकूमत में शामिल हो जाएं, तो आप क्या समझते हैं कि मौलाना हुकूमत में शामिल होंगे या आपके साथ शामिल होंगे? नहीं, देखिए, हम तो ये तो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन मौलाना साहब को पता है कि जब ये पीटीआई के सदर थे और जिनकी वजह से पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हो गई, और उसके बाद इन्होंने वो जो मक्खन से बाल ऐसे निकाल के बाहर रख देते हैं ना, इस तरह उनके साथ पीटीआई ने काम किया। तो अब एक वजारत या 2 वजारतों के लिए अगर ये फिर उनके साथ जाके बैठेंगे तो ये इनकी वो होगी। मैं तो नहीं समझता कि इतना बुरा सौदा ये करेंगे, क्योंकि आज मौलाना की सियासत के खात्मे में जितना अहम रोल पीडीएम ने अदा किया है, ऐसा किसी ने नहीं किया। उनको तो बिल्कुल बेवकत करने की कोशिश की गई। अच्छा यूसुफ साहब, ये फरमाइएगा कि बैरिस्टर अकील ने ये कहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो तकरीर की है उससे उनकी अपनी वजारत आला ख़तरे में पड़ गई है, तो आप क्या समझते हैं, वाकई ऐसी कोई बात है? और अगर ऐसी बात है तो नया वज़ीर आला कौन हो सकता है? देखिए, ना तो उनकी वजारत आला जाने वाली है, ना ऐसी कोई बात है। इमरान खान जब तक चाहेंगे वो वज़ीर आला रहेंगे, और किसी के चाहने किसी के न चाहने से कुछ नहीं होता। ये मैं आपको बता दूं, अली अमीन गंडापुर भी इमरान खान के नामिनी है, और जो अपना क्या नाम है जुनेद अकबर भी इमरान खान के नामिनी है। तो जब तक वो उनके नामिनी है तो ये दोनों रहेंगे, और जब इमरान खान नहीं चाहेगा तो इनमें से कोई भी नहीं रह सकता। सर जुनेद अकबर साहब ने पार्टी में जो जजा और सज़ा का निज़ाम लाने का ऐलान किया है, तो आप क्या समझते हैं कि इससे क्या पार्टी की कारकर्दगी बेहतर होगी? मैं आपको सिंपल से बताऊं कि ये तो हम बड़े अरसे से डिमांड कर रहे हैं कि इस पार्टी में सजा और जजा का अमल होना चाहिए। देखिए, बड़े पैराशूट भी आ जाते हैं पार्टी के अंदर,
एक दिन उनका होता है पार्टी में आने का, दूसरे दिन देखते हैं तो बड़े बड़े ओहदे मिल जाते हैं। फिर ये एक चीज तो है पार्टी के अंदर, क्योंकि ये जो जुनैद अकबर एक वर्कर हैं और बड़े अरसे बाद उनको ओहदा मिला है। आपको पता है इनके पास कोई ओहदा नहीं था और इतने अरसे गुजारने के बाद पार्टी में तब अब जाके उनको ओहदा मिला है। तो मेरे ख्याल उनको एहसास है इस चीज का कि जो बंदे कुर्बानियां देते हैं, जो ग्रास रूट लेवल पर होते हैं, जो हर वक्त इमरान खान के साथ खड़े होते हैं, उनको पीछे धकेला जाता है। तो शायद अब ये अच्छी बात है अगर उन्होंने ये बात की है, तो बहुत सारे लोग खुश हैं इस बात पे कि देखें असल चीज ये है कि वर्कर जिसको लीडर समझते हैं वही लीडर आगे आना चाहिए। सर, जुनैद अकबर साहब ने यह भी कहा कि इदारों से टकराव नहीं चाहते, इस बार इस्लामाबाद आएंगे तो भरपूर तैयारी के साथ आएंगे। आप क्या समझते हैं, इससे उनकी क्या मुराद है? क्या मुज़ाकरात का अमल दोबारा शुरू हो सकता है? देखिए, मुज़ाकरात का तो मैं नहीं कह सकता, इसलिए कि मुज़ाकरात उनके पास कोई इख्तियार नहीं है गवर्नमेंट के पास, तो किस चीज़ के मुज़ाकरात किए जाएँ। जहाँ तक एस्टेब्लिशमेंट की बात है वो तो इमरान खान ने खुद 2 खत लिख दिए हैं। तो इमरान खान ने पूरे खत में कभी अपने लिए कोई एनआरओ नहीं मांगा है, उन्होंने फेवर नहीं मांगी है। पीपल्स पार्टी अलग खफा है, नाराज है, लेकिन वो मजबूरी के तहत उनको सपोर्ट कर रही है। इसी तरह एमक्यूएम नाराज है, वो मजबूरी के तहत वहाँ बैठी है। तो ये हुकूमत तो खुद ही गिर जाएगी, या तो फिर नए इलेक्शन होंगे या फिर पीटीआई को चांस मिलेगा दोबारा हुकूमत बनाने का। तो हम तो दोनों सूरत में हम चाहेंगे कि जो इलेक्शन हो जाए तो बेहतर है, ताकि साफ शफाफ इंतखाबात हो मुल्क के अंदर। सर, पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम तो चले मान लिया हुकूमत से हफा हैं, लेकिन आपके तो अपने बंदे आपसे हफा हैं। कल उमर अयूब साहब आए, खामोश रहे। शेर अफजल मरवत साहब को वहाँ तकरीर नहीं करने दी गई। तो ये आप क्या समझते हैं कि ये देखें, अवामी जब जलसा होता है तो उसमें ये चीज़ें होती हैं। बिल्कुल आप सही कह सकते हैं कि स्टेज के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा वर्कर आए हुए थे, बहुत ज़्यादा, और चूंकि लीडर्स भी थे, जाहिर है पूरे पाकिस्तान से जो जो पहुंच सकता था वो पहुंचा है और स्टेज पे चढ़ा है। तो प्रॉब्लम थी, इसमें कोई शक नहीं है कि यानी जो लीडर्स थे उनके लिए भी बैठने की जगह नहीं थी। हम खुद, मैं ऊपर गया, 2 मिनट ऊपर खड़ा रहा, फिर वापस उतर गया, फिर अपने वर्करों के साथ खड़ा रहा। सर, हुकूमती लोग जो हैं वो तो ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि पीटीआई पुरतशद्दुद एहतजाज चाहती है, इसलिए मुज़ाकरात ख़त्म किए गए। आप क्या समझते हैं कि ये वाकई ऐसी को बात है, पीटीआई फिर पुरतशद्दुद एहतजाज की ही करना चाहती है? ये जो आपने बात की ना पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों की, तो हमने कभी पुरतशद्दुद मुज़ाहिरे नहीं किए, ये बनाए गए हैं। अब देखिए, हम जब भी पुरअमन जुलूस लेकर जाते हैं, ये हमारे आगे कंटेनर खड़े कर देते हैं, पुलिस फोर्स को लाकर खड़ी कर देते हैं, पहले वो शेलिंग करते हैं, फिर डंडे बरसाते हैं, फिर पकड़ के लोगों को जेलों में डालते हैं। तो ये तो हमेशा इनकी तरफ से हुआ, हमारी तरफ से क्या हुआ है? हम, आप बताएं कि अगर 26 नवंबर को ये कहते हैं डी चौक में आके हमलावर हुए, तो हमने किस चीज़ के ऊपर हमला किया? हमने कोई बिल्डिंग कब्जा की थी, कोई महकमा कब्जा किया था, क्या किया था? वहाँ ये तो ऐलान किया था हमने कि हम जाके वहाँ धरना देते हैं। तो क्या इससे पहले धरने नहीं हुए? क्या इससे पहले एहतजाज नहीं हुए? ये तो देखें, आज आपको इस बात का अंदाजा होगा कि दुनिया किस तरफ जा रही है और हमारी पंजाब हुकूमत किस तरफ जा रही है। किसी सियासत करने की इजाज़त नहीं है, तो फिर आप किस चीज़ की पैदावार है? आप सियासत की नहीं है। किसी ने आपको गमले में नर्सरी बना के किया है, ऐसा तो नहीं है ना। अगर आप सियासत को इतना ख़त्म कर रहे हैं तो कल आप क्या करेंगे? सारी जिंदगी क्या शरीफ फैमिली इक़्तिदार में रहेगी या जरदारी फैमिली इक़्तिदार में रहेगी? कभी इनको भी अपोजिशन में आना पड़ेगा। जो कवानीन इन्होंने बनाए ये खुद इनके गले पड़ेंगे। इतनी सख्त कवानीन हमने तो बर्दाश्त कर लिए, जितनी मुश्किलात थी हमने बर्दाश्त कर ली, लेकिन ये क्या करेंगे? लेकिन सर, यही बात तो पिछली दफ़ा वो आपसे कहते थे। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की आपको तकरीर याद होगी, उन्होंने असम्बली में ये तकरीर की थी कि आज हमारे साथ जो आप कर रहे हैं कल आपको यही भुगतना पड़ेगा। लेकिन उस वक्त आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ थे। आज बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमने किया तब भी गलत किया है, लेकिन उसमें मसला हमारा नहीं था। उस वक्त आपको याद है कि इन्होंने, पीपल्स पार्टी ने नून लीग के खिलाफ, नून लीग ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक मुकदमात बनाए थे करप्शन के, वो पड़े हुए थे। तो नेब को कहा गया कि जी आप ये क्यों नहीं निपटाते हैं केसेस को? उन्होंने कहा जी ये तो रोके गए थे। उन्होंने कहा रोके नहीं, अगर केसेस हैं तो इनको निपटाया जाए। तो वो नेब ने बाकायदा उनके खिलाफ एक्शन लिया और वो कार्रवाइयाँ होती रही, लेकिन उसमें पीटीआई का कोई मुकदमा दर्ज नहीं था।